अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल हैं? ये जी आज थोड़ी सी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, वीकेंड है, यूनिवर्सिटी नहीं जा सके तो फिर थोड़ा सा सामान रहता था लेने के लिए, मैंने कहा चलें वो ले जाऊँ। आपके पास जो प्लास्टिक बैग लाजमी होना चाहिए। और ये बंदा रेडी होके आगे की तरफ, धूप निकली हुई है और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है। चलें, आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके आने को प्लान कर रहे हैं या बस अभी यूके पहुंचने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज़ किया जाता है कि क्या सामान हम लेके हैं यूके में ना, तो क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं ज़रा उसके ऊपर ज़रा फोकस करूँगा चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आपने कोई सामान लेके आना है ना, आप तो पहले सबसे पहले ये देख लें आपने जो एयरलाइन की टिकट बुक किया है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। क्योंकि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कितना लगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं। 2 से 3 तरह में वो डिवाइड कर देते हैं। एक मेन लगेज होता है और एक कैरी होता है जो आप अपने साथ उठा सकते हैं, और बाकी चीज़ें। जो कैरी होता है ना, उस कैरी में ना कम सामान ही होता है, मतलब समझ लीजिए कि 7 से 10 किलो तक का वो आपको अलाउ करते हैं। वो आप अपने साथ ही प्लेन में लेके आ सकते हैं। मेन लगेज जो होता है वो नीचे ही होता है। और एक आपके साथ जो होता है कॉलेज बैग होता है जिसमें आपका लैपटॉप होता है। तो मैं एडवाइस मैक्सिमम यही करता हूँ कि जो आपका लैपटॉप का बैग है उसके अंदर ही आप अपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेव कर लें। उनको आपने किसी और जगह पे नहीं डालना, जैसे कि आपका कैश है, आपके यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके अपने कार्ड्स वगैरह कुछ भी है ना, तो वो आपने अपने साथ ही कैरी करना है कॉलेज बैग में, क्योंकि उसको वो वेट में नहीं आता जो आपका लैपटॉप बैग होता है। और जो आप अपने साथ कैरी लेके जा रहे हैं ऊपर ही, तो उसमें आपने ये देखना है जो आपका ज़रूरत का सामान है। एट द स्पॉट अगर आपको कहीं निकलना पड़ता है, आपको कोई स्वेटर चाहिए, जर्सी चाहिए, कैप है आपकी, या बाकी भी जो छोटा मोटा ज़रूरत का सामान है कि जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं और आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो जैसे आपको कॉस्मेटिक्स हैं एट द स्पॉट फीमेल के लिए, तो वो आप अपने कैरी बैग में डाल सकते हैं वहाँ पे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने हर सूरत लेके आनी है जो भी स्टूडेंट यूके आ रहा है, क्योंकि जब आप आते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब्स करनी पड़ती हैं डिफरेंट जगहों पे। तो बेसिक चीज़ों में आपके पास जो आएगी वो आएगी आपकी एक ब्लैक पैंट, ठीक है, ब्लैक फॉर्मल शर्ट और ब्लैक टी शर्ट। इसी तरह फिर आपके पास एक और पेयर होना चाहिए जिसमें ब्लैक पैंट आपकी होनी चाहिए और एक वाइट शर्ट होनी चाहिए फॉर्मल, और वाइट टी शर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको बेसिक नीड पड़ती हैं। साथ ही आपने एक ब्लैक शूज़ ले लेने हैं, ठीक है, और कोई मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जो है वो प्लेन और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ आपने ले लेनी है, अपने बैग में रख लेनी है। उसके साथ आपने एक अम्ब्रेला रख लेनी है जो फोल्डेड हो, बैग में आ जाए। बड़ी वाली अम्ब्रेला नहीं लेके आनी, तो इतनी जगह नहीं होती कि आप हर वक्त उसको कैरी करते फिरते हैं अपने साथ। तो एक की बजाय ना 2 अम्ब्रेला ले लें। और मेल के लिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 2 जो हैं वो शेविंग किट्स जो हैं अपनी वो रख लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती हैं, वो पाकिस्तान से ले लें। इसके साथ ही एक ब्लैक जैकेट आपने लेनी है गर्म, जैसे देखिए मैंने पहनी हुई है। मैं तो नहीं लेके आया था, मैंने यहीं से लिया है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर जॉब्स की नीड भी होती है ये, और वैसे भी क्योंकि थोड़ी सी गर्म होती है, तो ये आपने अपने साथ लाजमी रखनी है। बाकी अपनी ज़रूरत की जो कपड़ों में है वो मैक्सिमम आप कोशिश करें 3-4 पैंट भी ले आए ना, और 4-5 शर्ट्स भी लेके आए तो इनफ है आपके लिए। शर्ट्स इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती, तो आपने ज़्यादातर कोशिश करनी है अपनी हुडीज़ लेके, अपनी जैकेट्स जितनी हो सकती हैं, जितनी पॉसिबल हो सकती हैं, गरम लेके आएँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आता वो कहते थे यहाँ पे माहौल ऐसा है तो आप यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ के क्लोथिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जब मैंने डिफरेंट जगह देखी तो बाद में यही पता चला जितना भी सामान है वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से आया हुआ है। इनका अपना जो ब्रांड है वो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, तो ज़्यादातर कपड़े वहीं के ही होते हैं। तो कोशिश करें वहीं पाकिस्तान से ही हर चीज़ लेके आएँ अपनी क्लोथिंग की ना। और बर्तनों में कोशिश करें जो आपके बेसिक बर्तन हैं वो अपने साथ लाजमी लेके आएँ, जैसे कि चम्मच हो गए, 2-3 प्लेटें हो गई, एक बड़ी प्लेट हो गई जैसे डिश टाइप सी वो हो गया, एक छोटा सा बाउल, मग ले लें चाय के लिए। कोशिश करें हर चीज़ का ना वेट लाइट हो, क्योंकि ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा जब आप अपना लगेज को वेट कर रहे होंगे ना। अगर जितना कम आपका वेट होगा उतना ज़्यादा आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये एक ट्रिक है यहाँ की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि जो आपने बड़े अपने लगेज के बैग लेने हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि बड़े बैग हैं हैवी, और उनका कोशिश करें कम से कम जिसका वेट हो ना बैग का वो लेके आएँ, जिसमें कम से कम 35-40 किलो जो आपका सामान है वो आ जाए। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने साथ में ब्लैंकेट ना लेके आएँ, अपने पिलो ना लेके आएँ, यहाँ से आके ले लीजिएगा। तो बहरहाल मैं तो इस चीज़ को बिलीव नहीं करता।
मैं भी नहीं ला रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे हालात देखे थे आगे, मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है मैं लेके आ गया था। तो आप अपने लिए ना वो विकी रज़ाई जो होती है ना, जिनका लाइट वेट होता है और गर्म होती हैं, वो आपने ले लेनी है, ठीक है। साथ ही आप अपने साथ पिलो भी ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं ना 2-3 दिन के लिए, या किसी के साथ स्टे कर रहे हैं, या आपने अकोमोडेशन बुक की हुई है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जाके सिटी सेंटर ढूंढें या मार्केट ढूंढें और वहाँ से जाके अपना सामान लेके आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जब आ गए, रहने लग गए, तो इसका मतलब है कि अब आपने यहाँ पे रहना है, और कोई भी आपको अपनी ब्लैंकेट या रज़ाई जो है वो ऑफ़र नहीं करेगा। हर किसी के पास अपना अपना ही सामान पड़ा होता है। तो कोशिश करें वहाँ से लाइट वेट ये ब्लैंकेट या रज़ाई जो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है वो आप लेके आएँ अपने साथ हर सूरत। क्योंकि अगर आपने अकोमोडेशन बुक की हुई है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल रहने के लिए आ रहे हैं, तो वो आपको रात जो है ना वो ठंड में ही गुजारनी पड़ेगी। तो ये एक मेरी तरफ से ट्रिक है कि लाजमी लेके आना है आपने अपने साथ। अच्छा, अपने साथ अब मोबाइल एक्सेसरीज़ में लाजमी इस चीज़ को लाजमी कर लें कि आप ना वो डेटा केबल्स 2 या 3 लेके आएँ, ठीक है। चार्जर भी 2-3 लेके आएँ। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, यहाँ के जो सॉकेट हैं वो और तरह से हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ना कन्वर्टर उनका मिल जाएगा, तो आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। तो इसमें मसले की बात बिल्कुल भी नहीं है। बैग की तो मैं फिर बात करूंगा बैठ के। जो आपके लगेज बैग है ना, कोशिश करें, लगेज बैग जो होते हैं ना वो बाद का लोग 2-2, 3-3 ले आते हैं, तो उनका वेट भी फिर इसका मतलब बढ़ गया है। अगर एक बैग आपका 5 किलो का है, अगर आपने 3 बैग ले लिए तो 15 किलो का हो गए, तो समझे देखें 10 किलो का आपने और वेट ख़राब कर लिया। तो कोशिश करें बड़ा वाला एक बैग लें, ठीक है, और उसी में सारा सामान आ जाए, नहीं आपका बैग फटता कहीं आगे पीछे नहीं होता। तो कोशिश करें कम से कम जो है वो वेट करना है, बड़ा सारा बैग ले लें, उसी में चीज़ें रख लें और उसको पैक कर लें वहाँ पे, तो वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा और आपका जो है वो वेट भी बच जाएगा। उसमें आप दूसरी ज़रूरत की चीज़ें डाल सकते हैं। जब आप ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाए ना, ये जो मैंने आपको बताई ये बेसिक बताई हैं, जब आपकी ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, फिर बेशक उसमें जो भी ऐड करते जाएं, जो आपको समझ में आए कि हाँ मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, तो वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। अपने साथ इस तरह जैसी कैप्स भी रख लें अच्छी सी, और वो एक नेक कॉलर, अपना नेक कॉलर कहता हूँ, वो नेक की वो कैप होती है, वो भी मैंने अक्सर पहनी हुई होती है, तो वो भी कम से कम 2 रख लें, डिफरेंट डिज़ाइन के रख लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपको गर्म लगे आपने वही रख लेना है। हेलो तो हाँ, एक तो मुझे ना इनसे डर लगता है, मैं रास्ता ही चेंज कर लिया देख के। अच्छा, कोशिश करें वो जो कॉलेज बैग है ना वो आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब वाइड होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें आपका लैपटॉप भी आ जाए, उसका चार्जर भी आ जाए, पानी की एक बोतल भी आ जाए। जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं या आप कम्यूट कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे, तो वो सामान आ जाए, और मतलब उसमें इतनी जगह भी हो कि आप कम से कम अपनी कोई एक शर्ट, एक पैंट और कुछ ऐसा रख लें। तो इस किस्म का आपने कॉलेज बैग लेना है, खुला हो, वो आपको बड़ा काम आएगा। जब भी कहीं आप किसी जॉब पे जाएंगे, कहीं 2-3 दिन आपको किसी जगह पे सिटी में स्टे करना पड़ता है, तो कम से कम आपके पास सारी चीज़ें ऐसी हों जिसमें आप अपना खाने का वो बॉक्स भी रख सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे जॉब किसी भी जगह पे करेंगे तो आपको जो अपना खाना बनाना पड़ेगा वो आपको डब्बों में पैक तो करना ही पड़ेगा, तो वो डब्बे भी उसके अंदर आ जाएं। तो इस तरह का आपने बैग चूज़ करना है। हम बाज़ वक़्त क्या करते हैं, वो लैपटॉप बैग समझ के ना हम वो थोड़ा सा वो लैपटॉप बैग वाला ही छोटा सा लेके आते हैं जिसमें सिर्फ खाली लैपटॉप आ जाता है। तो कोशिश करें कोई अच्छे वाला कॉलेज बैग ले लें, बड़े वाला ना, तो महसूस भी ना हो कि वो बहुत बड़ा है। और वो लोग जिनको अकोमोडेशन का भी तक कोई पता नहीं है कि भाई हमने कहाँ रहना है, कैसे नहीं रहना, तो उनको मेरी एडवाइस है कि आने से पहले ना अपने साथ इसके नूडल्स के अच्छे खासे पैकेट ले आएँ। तो वो लाइट वेट होते हैं, आप वो काफ़ी सारा ले भी आते हैं, तो उसके लिए बनाने के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 2-3 दिन जो है ना वो आपके कम से कम खाने में निकल जाते हैं, आप गुजारा कर लेते हो। क्योंकि यहाँ पे आके कोई स्टार्ट में आपको समझ नहीं आएगी कौन सी जगह हलाल है कौन सी नहीं है, और बाज़ को खाना इतना कॉस्टली होता है तो आप कहते हो यार मेरे पास पहले से कुछ होता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पाइसेस। अगर देखें, अगर आपके पास वेट बचता है तो स्पाइसेस लें, उनको डब्बों में पैक कर लें, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से जो है ना वो कोई टेप वगैरह से ना उसको बाइंड कर लीजिएगा साइड से, वो टेप लगा लीजिएगा ना डब्बों में ताकि स्पाइसेस ना गिरें। और अगर आप कोई छुरी वगैरह लेके आ रहे हैं तो कोशिश करें उसके ऊपर भी टेप डाल लेना, ताकि वो जो नोकदार चीज़ें या कोई भी ऐसी शार्प सी एजेस होती हैं ना जिनकी, तो वो अलाउ अक्सर नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके ऊपर वो टेपिंग कर देंगे ना तो कम से कम वो उनका शार्प एज नहीं रहेगा।
एक आपने और चीज़ लेके आनी है, वो है शूज़। शूज़ के जितने भी पेयर आप लेके आ सकते हैं ना वो लें, क्योंकि शूज़ यहाँ पे ना थोड़े से कॉस्टली हैं। कॉस्टली एक सेंस में है भी सही और नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ लेके आ जाते हैं शूज़ वगैरह तो वो बेहतरीन है। कम से कम ना कुछ 4 से 5 पेयर ना लाइट वेट शूज़ भी अपने ले लें। वो लेने की ज़रूरत नहीं है जो फॉर्मल शूज़ होते हैं, उनको लेने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। जब तक आपकी कोई परमानेंट जॉब लगती है आपके अपने फील्ड की या कोई बड़ी बेहतरीन वाली, तो फिर जाके आप यहीं से ले लेंगे, तो वो यहाँ के ही बेहतर हैं। तो अपने जोकर साइड जैसे ये देखें, ये इस किस्म के ना कोई 3-4 पेयर जो है ना अपने साथ रख लें। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई और चीज़ ऐसे कुछ जहन में आई तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।